वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका मेरा यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में स्वागत है। इसी क्रम को जैसा कि अभी एनपीओ का हम लोग सॉल्यूशन का सम्स का सॉल्यूशन को कंसेप्ट के तहत हम लोग देख रहे हैं, जिससे कि आप बिना हेजिटेशन बिना कहीं फंसे हुए सम्स को खुद से कर पाए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन calculate the amount of stationery which will be shown in income and expenditure account for the year ended 19। अभी तक हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन देख रहे थे, हेयर स्टेशनरी पर आ गया सम्स, और ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी दिया हुआ है। डाटा गिवन है, कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। स्टेशनरी क्या है, जनरली हम लोग स्टेशनरी कुछ कंज्यूमर गुड्स या स्टेशनरी इस सब का भी कुछ स्टॉक रहता है पहले से। जनरली क्योंकि हम बोले कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उस माल का क्रय विक्रय करती नहीं है, तो वहां पर बहुधा आपको स्टॉक का जिक्र नहीं मिलेगा। मगर कंज्यूमर गुड्स के सेंस में आपको स्टॉक या स्टेशनरी के सेंस में स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि स्टेशनरी या कंज्यूमर गुड्स है जैसे फूड या फ्रूट, तो उसका या मेडिसिन, इसका कुछ स्टॉक पहले का बचा हुआ रह जाता है और कुछ क्या होता है ड्यूरिंग ईयर परचेज किया जाता है और कुछ ईयर एंड में फिर से कुछ बचा रह जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हम अपना घर में मान लीजिए महीना भर का या जनरली देखे कोई भी खाने का चीज, सपोज आटा मान लीजिए एक महीना में 50 केजी का मेरे यहाँ खपत है, तो निश्चित रूप से हम लोग 50 केजी ही नहीं लाते हैं, कुछ बढ़ा कर लाते हैं, या 50 केजी एग्जैक्ट ना होकर कभी कभी हो सकता है फैमिली टूर पर चला गया, फैमिली बाहर है, तो 45 केजी का ही कंज्यूम कर पाए। तो जो स्टॉक अनयूज्ड रह गया, जो बचा हुआ रह गया महीना एंड में या ईयर एंड में, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, फेंक तो नहीं देंगे और आपस जाके उसको कंज्यूम भी तो नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। सबसे पहले पिछला स्टॉक को, फिर परचेज होता है और लास्ट में फिर इसी तरह प्रोसेस में कुछ बचा हुआ रह जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कुछ रहता है इस केस में, फिर कुछ परचेज होगा और कुछ क्लोजिंग स्टॉक, ओनली इन द सेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स के सेंस में। और अदरवाइज आपको एनपीओ के सेंस में ओपनिंग स्टॉक का जिक्र या क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग व्यवसाय है। ट्रेडिंग व्यवसाय में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसका व्यवसाय का उद्देश्य ट्रेड करना नहीं है, सर्विस या सोशल या स्पिरिचुअल प्रोवाइड करना होता है। क्लियर है, धार्मिक या सामाजिक कार्य से एनपीओ का निर्माण किया जाता है। तो फिर भी कंज्यूमर गुड्स में आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विच इज शोन एज इनकम एंड स्टेशनरी। चूंकि एक्सपेंडिचर होगा तो पहले तो निकाल तो ले, कैलकुलेशन of amount, calculation of amount of stationery। स्टेशनरी क्लियर है। इसमें आपका फॉर द ईयर है आपका 2019, ठीक है, फॉर द ईयर 2019। जिस प्रकार सब्सक्रिप्शन का करते थे वो इनकम को रिप्रेजेंट करता था, बट यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस है, ये चीज को ध्यान देना है। कंज्यूमर गुड्स है या स्टेशनरी हो, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, कैसे जानेंगे कौन ओपनिंग स्टॉक है कौन। हम 2019 का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019, तो 1 अप्रैल जो 18 का होगा, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है 50,000। जैसे हम लोग आटा का एग्जांपल लिए थे, 5 केजी बचा रह गया, उसी तरह ये 50 केजी बचा हुआ है पहले का। फिर कुछ ईयर के दौरान क्या हुआ होगा, कुछ परचेज हुआ होगा स्टेशनरी का, जी जरूर हुआ है और गिवन भी है। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऐड कर देंगे, परचेज ऐड कर देंगे, कितना है परचेज, 1,90,000, 1,90,000। तो टोटल हमारा आज के डेट में
2,40,000 का स्टॉक रेडी है। कुछ पहले से बचा हुआ, कुछ परचेज, इतना हमको मतलब यूज कर सकते हैं। यूजेबल स्टॉक कितना, स्टेशनरी कितना हो गया जिसका यूज किया जा सकता है 2,40,000। और लास्ट में बता रहा है ईयर एंड में फिर अभी भी इतना बचा हुआ है, हमको तो कंज्यूम ही निकालना है स्टेशनरी का अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो इस साल यूज हुआ। तो लास्ट का जो बचा हुआ चीज घटा दे, पहले का बचा हुआ इतना था, साल में इतना खरीदें, क्लियर है। टोटल 2,40,000 का स्टेशनरी मेरे पास हो गया। और ईयर एंड में बता रहा है कि 40,000 का अभी बचा हुआ है, इसका मतलब 2 लाख का यूज किए। फिर लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 40,000। तब 2 लाख क्या हो गया, स्टेशनरी अमाउंट हो गया यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना, 2 लाख। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ स्टेशनरी ही निकालना बोला था, तो कॉन्सेप्ट भाई समझ लेते हैं। पहले का मेरे पास 50,000 बचा हुआ है, स्वाभाविक एक अपना घर का ही आप स्टॉक को लीजिए ना, आपके पास पहले से 50,000 का है, मान लीजिए आप खाने की चीज से लिंक कर देते तो समझने में आसान होगा। आपके पास पहले से 50 केजी चावल है, अब साल भर में आप 1,90,000 केजी और खरीद लिए, टोटल आपके पास कितना हो गया, 2,40,000 केजी। और ईयर एंड में बता भी रहा है कि अभी भी जिसको क्लोजिंग स्टॉक नाम दे गया है, कितना बचा हुआ है, 40,000। इसका मतलब आप 2,40,000 में 40,000 बचा हुआ है तो 2 लाख का यूज किया। सेम वे में स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर हम लोग निकाल लिए। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम यहाँ कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड ना कर, यहाँ गुड्स का नाम क्या हो गया, स्टेशनरी। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी जो कंज्यूम हुआ ईयर एंड में, तो हम कितना निकल गया, स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का अगर कंज्यूमर गुड्स भी और स्टेशनरी हो तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जनरली कंज्यूमर और स्टेशनरी गुड्स के सेंस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का आपका डाटा गिवन रहेगा, अदरवाइज एनपीओ में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहता है, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग व्यवसाय करते हैं। इसका व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज या सर्विस, समाज को सेवा देना, धार्मिक जो भी हो। ओके, तो इससे रिलेटेड हम आप लोग करेंगे। थैंक यू।